दोस्तों ये वीडियो बहुत मेहनत से तैयार की गई है। आपसे गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और आखिर तक ज़रूर देखें। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अब यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मेरा नाम ख्वाजा समीर है। वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ नो फिल्टर मोड। दोस्तों, पिछले हफ्ते जब अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान के सैलाब ज़दा इलाकों का दौरा करने के लिए पाकिस्तान तशरीफ लाए तो वो परेशान हो गए और उन्होंने कहा कि इतना ज्यादा नुकसान अपनी जिंदगी में उन्होंने कभी नहीं देखा जो इस वक्त पाकिस्तान को पेश आया है। दुनिया में खुराक की कमी और आटे दाल के भाव पर नजर रखने वाले माहिरीन चीख चीख कर इस बात का ऐलान कर रहे हैं कि पाकिस्तान में आने वाले दिनों में शदीद किस्म का ग़िज़ाई बहरान आने वाला है। पाकिस्तान जैसा मुल्क जो हमेशा से ये फख्र करता था कि वहां कोई भूखा नहीं सोता, मगर अब वहां भूख दरवाजे पर दस्तक दे रही है। मगर हमारे हुक्मरान कानों में रुई ठोंसे पता नहीं किस ख्वाब खरगोश के मजे ले रहे हैं। सैलाब ज़दा इलाकों से रिपोर्टिंग करते फ्रीलांसर या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के रिपोर्टर्स दुहाइयां दे रहे हैं कि आने वाले दिनों में जो लोग और मवेशी बच गए हैं उन्हें शदीद किस्म की ग़िज़ाई किल्लत और बीमारियों का सामना हो सकता है। मगर वफाक कानों में रुई ठोंसे ख्वाब खरगोश में मजे ले रहा है। वो किस तरफ सोच रहे हैं आप भी ये जानते हैं। हर बंदा अपनी कुर्सी बचाने के लिए कोशा है और जो कुर्सी पर नहीं है वो कुर्सी खींच लेने के लिए कोशा है, क्योंकि हमारे हुक्मरान, ऑपोजिशन लीडर्स और मीडिया के एहलकार सिर्फ इस चीज में सींग फंसाकर बैठे हुए हैं कि आर्मी चीफ साहब को एक्सटेंशन दे दी जाए या नहीं। अगर आर्मी चीफ साहब को एक्सटेंशन दे दी जाए तो पिछले 5 महीने से जो सियासी बहरान मुल्क में सर उठाए खड़ा है, क्या वो खत्म हो पाएगा? महंगाई का एक बहुत बड़ा अजदहा पूरी कौम को अपनी चपेट में ले चुका है। अब बहस का महवर यह है कि आर्मी चीफ साहब को एक्सटेंशन थोड़ी दी जाए या ज्यादा, या अपनी मर्जी का ही आर्मी चीफ ले आया जाए। पाकिस्तानी फौज में अपनी मर्जी का आर्मी चीफ ढूंढना हमारे हुक्मरानों की पुरानी आदत है और उसी आर्मी चीफ के हाथों बेइज्जत होकर निकलना ये उससे भी पुरानी आदत है। मसला ये नहीं कि आर्मी चीफ में कोई खराबी होती है, मगर अपनी मर्जी का आर्मी चीफ लाने के बाद जो ये मनपसंद हरकतें करते हैं या जो एक्सपेक्टेशंस रखते हैं उसकी वजह से इन्हें खातरख्वाह जलालत का सामना करना पड़ता है, जिसकी गवाह पूरी तारीख है। पूरी दुनिया अब इस बात को जानती है। पाकिस्तान की फौज हमारा गरूर है और उस पर छेड़छाड़ करने वालों को माफ कभी नहीं किया जाएगा। मगर भुट्टो साहब ने अपनी मर्जी का आर्मी चीफ जनरल ज़िया साहब को लगाया और बाद में उन्हीं के दौर में फांसी पर चढ़ गए। मियां नवाज शरीफ साहब ने अपने 3 अदवार में अपनी मर्जी के आर्मी चीफ लगाने की कोशिश की और उसमें कामयाब भी रहे, मगर उसके बाद उनका क्या हाल हुआ ये पूरी दुनिया जानती है। मगर जब इमरान खान साहब के आर्मी चीफ चुनने की बारी आई तो अपोजिशन को पता नहीं किसने इतना डराया कि अदम एतमाद की तहरीक लाकर रेजीम चेंज कर दी गई और इमरान खान साहब को घर भेज दिया गया, जो चुपचाप एक डायरी लेकर घर चले गए। अभी सिर्फ इस बात की बहस चल रही है कि आने वाला आर्मी चीफ इमरान खान तय करेंगे या उनके दुश्मन। मगर इस वक्त किसी को यह फिक्र नहीं कि मुल्क डूबा हुआ है। मुल्क की आवाम जो वोट लेकर इनको कुर्सी पर बिठाती है वो इस वक्त बीमारियों और भूख से लड़ रही है। जो मवेशी बच गए हैं उनका चारा खत्म होने के करीब है, उनके पास आने वाले दिनों के लिए कोई रसद नहीं है, मगर फिर भी किसी के कान पर जूं नहीं रेंग रही। मगर बात यह है, जनरल बाजवा साहब की एक्सटेंशन के गिर्द ही आजकल सारी सियासी बहसें घूम रही हैं। मगर जनरल बाजवा साहब का यह कहना है कि उनके पास एक मुकम्मल माहौलियाती प्रोग्राम मौजूद है जिस पर वो लाए अमल करने वाले हैं। मगर सवाल यह है कि पिछले 6 साल से ये माहौलियाती मंसूबा उन्होंने अवाम से क्यों छुपाए रखा है? इसका जवाब तो जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ही दे सकते हैं। हमें उनकी नीयत पर तो कोई शक नहीं, मगर हम चाहते हैं कि कोई भी कदम उठाया जाए इस मुल्क में तो इस अवाम के लिए उठाया जाए। मगर वफाक आंखें बंद किए पता नहीं किस तरफ सोच रही है। मेरा दिफाई अमूर पर तो नॉलेज बिल्कुल सिफर है और मैं ये भी नहीं जानता कि अगले 5 या 7 आर्मी चीफ कैंडिडेट्स के नाम क्या है। मगर मैं इतना जानता हूं कि वजीर आजम इन्हीं 5-7 कैंडिडेट्स में से एक आर्मी चीफ को चुनेंगे। अब वो वजीर आजम मौजूदा हुकूमत का होगा या आने वाली नेक्स्ट रेजीम का होगा, ये तो वक्त ही बताएगा, क्योंकि ये ऊंट किसी भी करवट पिछले 5 महीने से नहीं बैठ रहा। मगर मेरे दोस्तों, मैं एक बात जानता हूं कि हमेशा की तरह आने वाला आर्मी चीफ तगड़ा होगा, मुहिब्बुल वतन होगा। और अगरचा मैं ना नाम जानता हूं, ना जात पात, ना तजुर्बा, लेकिन हल्फ लेकर अभी से आपको यह बता सकता हूं कि वो एक प्रोफेशनल फौजी होगा जिसको अस्करी अमूर का वसी तजुर्बा होगा
और जिसको सियासी मामलात में कोई दिलचस्पी नहीं होगी। जो आज हुकूमत में बैठे हैं वो कल अपोजिशन में थे, और जो अपोजिशन में हैं वो कल हुकूमत की कुर्सी पर बैठे थे और इस वक्त मुल्क को आज़ाद करवाने की फिराक में हैं और एक दूसरे की शक्ल तक देखने के रवादार नहीं है। मगर जब आर्मी चीफ की एक्सटेंशन का मामला आया तो सर जोड़कर बैठ गए। मगर इस चीज़ पर अभी तक किसी का ध्यान नहीं गया कि 1/3 मुल्क डूबा हुआ है। अवाम राशन और दवाइयों के लिए मर रहे हैं, मवेशी चारे के लिए मर रहे हैं, मगर वहां पे भी आम लोग ही उनकी मदद करने के लिए या हमारी पाक फौज ही मदद के लिए जा रही है। हुक्मरान जमात या अपोजिशन जमात के लोग सिर्फ सेल्फियां और तस्वीरें खिंचवाकर वहां से वापस आ रहे हैं। क्या इन्हें अपनी उस कौम की फिक्र नहीं है जो वोट लेकर इनको इस कुर्सी पर बिठाती है ताकि उनकी हालत पर रहम किया जाए? शायद ये वो वक्त भूल गए हैं कि हर फिरौन का वक्त आता है। हर फिरौन ने पानी में गर्क होना है, हर फिरौन ने इबरत का निशान बनना है। मगर इस वक्त पूरी कौम एक बात का जवाब मांग रही है। अगर आपने आर्मी चीफ को एक्सटेंशन देनी है, छोटी या बड़ी, तो दे दें। हमारे भूखे प्यासे लोग खुले आसमान के नीचे दिन और रात गुजारने पर मजबूर हैं। वो सिर्फ अपने और अपने बच्चों और मवेशियों के लिए खाना और दवाइयां मांग रहे हैं। खुदारा अपनी आंखें खोलें और उनकी मदद के लिए जो मुमकिन हो सकता है वो करें। मैं ये नहीं कह रहा कि लोग इस वक्त कौन पैसे जमा कर रहा है कौन नहीं कर रहा। खुदारा जो भी वसाइल हैं उन्हें बरूए कार लाते हुए अपने मुल्क के लोगों की मदद करें ताकि आने वाले एक बड़े कहत से हम नबर्द आजमा हो सकें। आर्मी चीफ कौन होगा इस बात से हमें फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आने वाले पहले भी आर्मी चीफ पाकिस्तान के लिए ही आए थे और आने वाले भी पाकिस्तान के लिए ही आएंगे। इसलिए इस तरफ हमें सोचने की जरूरत नहीं और ना ही हमें इस चीज की कोई परवाह है। हमें परवाह है तो अपने उन भूखे लोगों की, उनके बच्चों की। उम्मीद करता हूं कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अपनी राय के साथ कमेंट सेक्शन में जरूर करें। लव यू 3000। अल्लाह हाफिज।